चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स VSAQ यानी कि वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन या कहें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आर शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12th। यदि CIJ, ये जो IJ है इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, I रो है कॉलम है, इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट AIJ ऑफ द मैट्रिक्स दिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ A32 C32। तो A32 यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी, C32 इसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसमें करते क्या है, जैसे हम लोग को ये C32 निकालना है। अब ध्यान रखिए इसमें 3 रोज है 1 2 3 और 3 कॉलम्स है 1 2 3। तो ये रो होती है, ये कॉलम होता है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, मतलब इसकी बात हो रही है जी, ठीक है। ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। तो आप यहां पर रखिए ये C32 है, इसका C32 निकलेगा और ये वैल्यू जो है वो A32 है। तो इसको निकालने से पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए ऐसा होता है कि -1 की पावर ये 3 + 2 लगता है। उसके बाद इसके रो और कॉलम को छोड़ दिया जाता है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, इसको और इसको छोड़ दें, क्या बनता है 2 6 5 4। क्या हुआ, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। ये तो -1 की पावर ऑड है तो माइनस आ जाएगा, ये होगा 4 2 8 -5 4 5 6 30। कितना हुआ जी ये हुआ -22, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो -22 ऑफ -22 इज +22। ये क्या आ गया आपका CIJ यानी कि C32 आ गया। वैल्यू क्या है यहाँ पर, मैंने बताया था A32 कितनी है, वो है 5। तो अगर आपको A32 इंटू C32 निकालना है तो 5 इंटू 22 कीजिए, ये 110 आ जाएगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद इसका बेसिकली ट्रांसपोज ले लेंगे, ओके। और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। अब ये मेथड मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक शॉर्टकट मेथड भी है इसका। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, 5 को इधर ले जाइए, 3 को इधर लाइए, एक्सचेंज कर लीजिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को 2x2 के बारे में बात हो रही है केवल, ये डायगोनल एलिमेंट को आप एक्सचेंज कर लीजिए। तो क्या बनेगा आपका 5 इधर 3 इधर, ये हो गया। इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, इनको एक्सचेंज नहीं करना है, केवल साइन चेंज करना है। ये हो गया 7 2 और ये क्या बना आपका, यही आपका जो है ये देखिएगा 5 2 7 3, यही आपका इनवर्स बन के आ जाता है। या फिर आप इसके कोफैक्टर निकालें, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा, डिटर्मिनेंट इसका अगर 1 आ रहा है तो कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज कर दीजिए उस मैट्रिक्स को, रो को कॉलम बना दीजिए और डिवाइड कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ये भी तरीका है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका भी इनवर्स निकालना है, तो तरीका क्या है, इस कॉस को और इस कॉस को एक्सचेंज कर लीजिए। ये कॉस यहां आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब। और ये इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, देखिए, है ना। दूसरा तरीका भी है जो आपके सामने है, ये स्टेप बाय स्टेप जो एक्चुअल तरीका होता है, क्योंकि ये जो तरीका है ये किसी भी ये तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमने ये तरीका शॉर्टकट बताया। आपका 3x3 हो, n/n हो, कोई भी मैट्रिक्स के लिए ये तरीका काम करेगा। कोफैक्टर निकाला जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा जाता है, उसका ट्रांसपोज किया जाता है और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो है आपका एडजॉइंट बनता है, और एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तो आपका ए इनवर्स निकलता है। यदि ए ये है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप किए तो इसको कर ही देते हैं। वैसे हम ये कई बार कर चुके हैं लेकिन मैं इसको करता हूँ। देखें आप, ये है 1, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये A11 है, ये A12 है, ये 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A11 A12 A21 A22, ये हो गया जी। अब ये जब बन जाता है आपका तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो जो जहां जहां A11 लिखा है, जहां A11 लिखा है वहां C11 जो भी वैल्यू आएगी उसको तब्दील करेंगे, ध्यान रहेगा।
तो C11, C12, C21, C22, ये A11, A12, A21, A22 की जगह पे लिखा हुआ है, इसको उसकी जगह लिखना है। लेकिन जब भी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा -1 टू द पावर, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं सीधा साइन लिखूंगा, -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 2 + 1, -1 टू द पावर 2 + 2। अब ये इवन है, जहाँ इवन है वहाँ तो प्लस कर दीजिएगा, तो इसका मतलब साइन नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जहाँ ऑड है वहाँ नेगेटिव कर दीजिए बस, राइट। अब आइए C11 पे, C11 निकालना है, उसका मतलब इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 0 लिख दीजिए। C12 निकालना है, ये इस और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 लिख दीजिए। ये C21 निकालना है, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, -3 लिख दीजिए। अब -3 हो जाएगा, माइनस क्योंकि -3 है, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आ जाइए अपने C22 पे, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, ये 1 आएगा केवल। अब ये जो मैट्रिक्स बनेगी, जहां जहां मैंने A लिखा है वहां वहां इसको तब्दील कर दीजिए C से, तो आपका ये आ गया 0, -2, 3 और 1, ये बन गया। इसको हम कहेंगे ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है हमारा। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इस रो को कॉलम बना दीजिए, इस रो को कॉलम बना दीजिए, ये बन गया। ये आपका एडजॉइंट हो गया। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालना है तो क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, 1 × 0 0, -3 to the 6 प्लस में है, ये 1/6 हो जाएगा, बस ये इसका इनवर्स भी हो गया। इफ A is this, B is this, आपको एडजॉइंट A भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको A क्रॉस, इसका बेसिक बात यह है कि क्या आप A क्रॉस B पहले निकालेंगे, और A क्रॉस B निकालने के बाद आप देखेंगे कि भाई हमारी वैल्यू क्या रही। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप A क्रॉस B करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, वही करना भी पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी मैट्रिक्स को A को हम क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई ना जी, तो ये A दोबारा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो एडजॉइंट A भी निकालना है वो बेसिकली वो एडजॉइंट A ही निकालना है ना। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया एडजॉइंट A का क्या होता है। कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट A आ जाएगा। इसमें बस कैच यही है इस क्वेश्चन में कि B आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं आपको। किसी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाती है। यदि आपका A ये है तो फाइंड द एडजॉइंट A, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, अब या तो आप इसको बकायदा एडजॉइंट A निकाल लीजिए, है ना, या आप इसका इन्वर्स डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, और डिटर्मिनेंट से ही निकल आता है। एडजॉइंट A निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा उसको कहना पड़ेगा कि ये एडजॉइंट A है। लेकिन हमारे पास जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए, हम जानते हैं कि एडजॉइंट A निकालने का जो तरीका है वो डिटर्मिनेंट A की राह से भी गुजरता है, यानी हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट A करेंगे और उसकी पावर n-1 कर देंगे। 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 × -3 -9 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 2 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -9 -2 ये -11 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A -11 हो गया। n कितना है, ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर है 2, तो 2 - 1 1 हो गया, -11 आ गया। ये भी तरीका है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये लगाइए, आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। मैं तो एक तरीका बता रहा हूं कि ये दोनों ही काम करेंगे। राइट A इनवर्स इन टर्म्स ऑफ A, A इनवर्स को A के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे करेंगे जी इसको, देखें। सबसे पहली चीज ये है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए पहले तो आप। ये 2 × -2 यानी कि -4 हो गया, और 5 × 15, देखिए ये है -19। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में, याद होगा आपको, A-19 आया था उसमें। लेकिन इसको हमने किया इसलिए बताने के लिए कि जो A है
वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो कहते हैं, है ना। अब हमको ये ए के टर्म्स में लिखना है, ए के टर्म्स में लिखना है, तो इसका एडजॉइंट पहले निकाल लेते हैं। एडजॉइंट में फटाफट निकाल लेता हूँ क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाएगा, तो फटाफट बता देता हूँ आपको। हम एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। ये मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। 2 का क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए -2। अब साइन भी साथ साथ लगा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ये इसका साइन चेंज नहीं होगा तो -2 आएगा। अब इसका देख लीजिए 3, इसको छोड़ दीजिए 5 आएगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ऑड पोजीशन है -5 आ जाएगा। ये 5 क्या निकालना है, ये ऑड पोजीशन है, 3 आएगा, लेकिन ये -3 हो जाएगा। यहाँ पर -2 आ जाइए, ये 2 आएगा, लेकिन इवन पोजीशन है तो 2 रहेगा। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा जी। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, क्या बनेगा, रो को कॉलम -2 -5, रो को कॉलम -3 और 2, ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। अब इसको इसमें रख दीजिए एडजॉइंट ए, यानी कि -2 -3 -5 2। क्या आपको इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी लग रही है? जी हाँ, सिमिलरिटी लग रही है। सिमिलरिटी लग रही है कि अगर हम इससे -1 बाहर ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 3 5 और -2, ये बनेगा ना। और ये क्या है, -1 और ये ए हो गया, ये ए मैट्रिक्स है हमारा, यही वाला मैट्रिक्स हो गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि -90 से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस माइनस कैंसिल, हो गया a/90, और ये क्या है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को हमने एक टर्म से लिख दिया। राइट ए इनवर्स फॉर ए। इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करिए, 2 और 3 को एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, और 1 और -5 का साइन चेंज कर दीजिए, -1 ये -5, ये आपका ए इनवर्स आ गया। ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये 1 है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। ऐसे हम रो ऑपरेशन का भी एक अगला सवाल देखने वाले, ये देखिएगा जो नेक्स्ट वाला आने वाला है, ये वाला। तो इन दोनों के लिए मैं आपको जो बेस बता रहा हूं वो यही है कि हमको ए इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते ए बराबर आई ए आइडेंटिटी ए, या ए बराबर ए इंटू आइडेंटिटी, ऐसे लिखते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं इस आई को तब्दील करें और इस ए को तब्दील करें, यानी कि इसको हम किसी तरीके से आई बना दें तो ये अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा और ये वैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको, ये जो ए इंटू आई है, और हम चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से ए इनवर्स बने, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कर रहे हैं, तो यहाँ परिवर्तन करेंगे, इसको ए इनवर्स बनाएंगे और ये ए रखेंगे, और फिर ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। यही काम करना है यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं कि मान के चलते हैं कि हमारा ये शुरुआत, ये तो देखिए लेफ्ट वाला तो हमेशा ए से ही होता है, ठीक है, और ये ए है, और हम मान के चल रहे हैं कि चलिए आपका ये आई है और ये कुछ ए के साथ शुरुआत की थी हमने। तो हम परिवर्तन जब भी करेंगे तो केवल इस पे और इस पे करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, ये वाले सेकंड वाले पे नहीं करेंगे, ये ऐसे रहेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 करके लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ कॉलम 1, और इसको कॉलम 2 से ऐड कर देंगे। तो कॉलम 1 क्या हुआ, ये तो 2 का 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, इसका हमें करना नहीं है, तो 1 × 2 2 हो गया, -1 × 2 -2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, तो 4 + 1 क्या हो गया, यहाँ देखिए पहला वाला तो ऐसे रहेगा क्योंकि कॉलम 2 में चेंज हो रहा है, तो कॉलम 1 तो ऐसे रहेगा 2 2, इसमें तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, 3 2 1 0, और ये क्या हुआ 2 और 0, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 1 - 1। अब जोड़ के लिख लीजिए 4 + 1 5, 4 + 0 4, इसको जोड़ दीजिए 2 + 0 2, और -2 और 1 -1, ये हो गया जी। नेक्स्ट वाले में भी कोई यही तकनीक है, रो 2 में चेंज करना है, रो 2 + रो 1, यानी कि ये आपकी रो 1 है, ये पूरी यहां से आता है, ये रो 1 है,
और ये पूरा आप रो 2 मान के चलेंगे। लेकिन अभी इसमें यही बात आ जाती है कि हम इसको A मान रहे हैं, इसको I मान रहे हैं और इसको A मान रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, है ना। या फिर हम इसको I मान रहे हैं, इसको A मान रहे हैं और इसको A मान रहे हैं। तो अगर हम इसको A मान रहे हैं तो इसमें तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको I, इस I में चेंज होगा, क्लियर, इसमें और इसमें चेंज होगा। तो रो टू प्लस रो 1, तो इसको तो मैं वैसे की वैसे लिख देता हूँ, सेकंड वाला 1 2 0 -1। इस ये वाला जो होगा इसमें रो 1 और रो 2 को ऐड कर देंगे, तो 2 + 1, और चेंज किस में होना है, रो 2 में होना है। तो पहला रो तो ऐसे लिख दीजिए सबका, 2 3 ये ऐसे आएगा और 8 - 3 ऐसे आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 4 हो गया 7, 8 + 9 हो गया 17, -3 -4 हो गया -7। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए साहब, ये बात हो गई VSAQ की। बहुत शुक्रिया।